अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। बहुत बहुत आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया और आपकी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं वही सब पढ़ रही थी और जैनब को भी सुला रही थी। जैनब अभी सोई है और आज जैनब ने बहुत तंग किया है। तो मेरी रूटीन कुछ इसी तरह है कि जब मैं बच्ची से बिल्कुल उसकी केयर करने के बाद फारिग हो जाती हूँ तब मैं अपने काम देखती हूँ, चाहे कोई भी टाइम हो। भी यहाँ पर जो है किचन पूरा मैं साफ कर चुकी हूँ क्योंकि पानी का बहुत टेंशन हो जाता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है किचन। अब मुझे सुकून है, वरना गंदा किचन तो बर्दाश्त ही नहीं होता किसी भी तरह। तो जनाब यहाँ पे किचन बिल्कुल फिनिश हो चुका है और इसी दौरान ज़ोहर की नमाज का टाइम होने वाला है। इसी दौरान बच्चियाँ भी हैं, वो खाने का शोर मचा देंगी क्योंकि नाश्ता करे हुए काफ़ी देर हो गई है और बच्चियों को खाना देना है। थोड़ी सी अपनी गुड़िया नानी से बातें करूँगी, उसको देखूँगी वो किस कंडीशन में है, उसके बाद वरीशा ईशा को खाना दूँगी। ये यहाँ पे जैनब लेटी हुई हैं। जैनब अभी थोड़ा सा बहनों को खाना दे दूँ। कहाँ पर है वरीशा ईशा? यहाँ पर कपड़े धो के फैला दिए हैं सारे बच्चियों के ना। और आज आप हमारा मौसम देखिए कैसा हो रहा है यहाँ का। अपने गेरली से मैं दिखाती हूँ। असल में कबूतर आते हैं ना यहाँ पर, तो ये नेट लगवा दिए, बहुत तंग कर रहे थे कबूतर। खाना दे दूँ आप लोगों को? क्या कर रहे हो? खाना ले लो। ये पाए बने हुए थे, वे बच्चों को जो है ये शौक से नहीं खाती पाए, लेकिन मैं इनको जबरदस्ती पाए देती हूँ कि बेटा इसके भी विटामिन आप लोगों तक पहुँचने चाहिए, तो ये खा लेंगी। थोड़ी सी नाक भर में तो चढ़ाती है खाते हुए, लेकिन बच्चे खा लेते हैं। बेटा खाना ले लो आप लोग ना, और यहाँ बैठ के खा लो। अब मैं जा रही हूँ, वहाँ पे जो है ना जैनब की दवाई का टाइम हो रहा है, ठीक है? आप लोग खाना खाओ इतने, और खाने के बाद पानी नहीं पीना वरीशा ईशा बेटा। मैं जा रही हूँ, जैनब वहाँ पे जो वेट कर रही है मेरा। जैनब यहाँ मैं जैनब की जो है वो दवाई बना रही हूँ, और जैनब की दवाई कैसे, ये गोली जो है काफ़ी देर में मेल्ट होती है, तो इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। तो जैनब को जो है मैं दवाई दे रही हूँ। जैनब दवाई पियेंगी। जैनब के ड्रॉप्स का टाइम हो गया है और जैनब ने ये सारे ड्रॉप्स गिरा दिए हैं अपने मुँह से ना। बदतमीज़ बच्ची हो रही है। जैनब क्या कर रही हैं आप? ये जैनब अरे ड्रॉप्स निकाले ना, गंदी बच्ची, जल्दी से दवाई पीजिए। ये दवाई ना इसके झटकों की है, इसको झटके लगते हैं ना, तो इससे ज़रा इसके झटके कंट्रोल में रहता है। शुरू में इसको बहुत झटके लगते थे, इस दवाई से बहुत कंट्रोल होते हैं ये लेरस, इसके ड्रॉप से ये।
जैनब को केले खिलाऊंगी। अब जैनब केले खाएंगी। जैनब के कपड़े चेंज करा दूं? अच्छा हाँ, चलो मैं कपड़े निकलवा देती हूँ आप लोगों के, ठीक है। अभी मुझे इनके बच्चियों के कपड़े निकालने हैं क्योंकि शाम को इनको जाना है। बेटा कौन से ड्रेस निकाल दूं आप लोगों के? ये देखो, ये सही रहेगा, सही रहेगा ना? ये पहन लो, ईशा आपके लिए सही रहेगा, ये पहन लोगी आप? ठीक है, आप ये पहन लो और वरीशा आप ये पहन लेना, ठीक है। दोनों ड्रेस रख दो, मैं प्रेस कर दूं इसको। यहाँ जैनब के कपड़े निकाल दिए हैं मैंने क्योंकि आज जैनब को तैयार करना है, जैनब के कपड़े चेंज कराने हैं और इनका बिस्तर भी जो है वो मुझको चेंज कराना है। तो ये कपड़े और इनका बिस्तर जो है आज ये मैं चेंज कराऊंगी। यहाँ जैनब को जो मुझे शैम्पू करवाना है और इनको जो है ये इसमें रख दिया है मैंने, लेकिन ये है जॉनसन्स का इसका सोप है, लेकिन ये गलत डब्बे में रख दिया गया है क्योंकि इसका जो था ना वो खराब हो गया। यहाँ ये जैनब का सोप है और इससे जैनब को जो है फेस वॉश करवाती हूँ मैं। और ये इनका ये शैम्पू है, इस शैम्पू से इनका सर वॉश होगा। तो आज बिल्कुल जो है वो जैनब की सफाई होगी, जैनब का बिस्तर और जैनब के कपड़े वगैरह चेंज होंगे। जैनब शहजादी के और जैनब बहुत हैप्पी होती है तैयार होकर, है ना मेरी शहजादी? हाँ, अभी तैयार होंगी जैनब, अभी सबको गुड़िया बन के दिखाएंगी और पाली पाली लगेंगी मेरी शहजादी। असल में जो जैनब के कपड़े हैं ना, तो ये आगे से जो है वो खुले हुए आते हैं इसके ना, क्योंकि इसका हेड आपको पता है, इसका सर बड़ा है, तो इसके ये कपड़े जो हैं आगे से खुले हुए ही स्टिच करवाती हूँ मैं, क्योंकि बाजार से इसके कपड़े नहीं मिलते, अक्सर तो नहीं भी मिलते, और जब नहीं होते हैं तो ज्यादातर जो है मैं कपड़े ये इसके स्टिच करवाती हूँ। तो आज ये इसको ये ड्रेस में पहनाऊंगी जैनब को। कि यहाँ पर जो है वो मैं जैनब का फेस वॉश करवा रही हूँ और जैनब का ये जॉनसन्स है जो इसको इससे इसका फेस वॉश होता है, वाइट से इसका जो है वो फेस वॉश करवाया जाएगा। फेस साफ करती हूँ मैं और आप देखेंगे आज आपकी गुड़िया रानी किस तरह से ये तैयार होती हैं। लगाती हूँ मैं इसका थोड़ा सा कि पे पानी रखा हुआ है और मीठा पानी होता है जैनब का। जैनब को जो है वो मैं किस्तों में साफ करती हूँ, किसी दिन इसका फेस साफ कर लेती हूँ, किसी दिन इसके हाथ, क्योंकि एकदम इसको साफ नहीं कर सकती मैं, थोड़ा थोड़ा करके जैनब को साफ करती रहती हूँ मैं। इस तरह ये जो मीठा पानी है इससे मैं तौलिए में से डिप करके जैनब के तौलिए से फेस वॉश होता है। जैनब को नींद आ रही है क्योंकि अब तैयार होने के बाद जो है वो जैनब साफ सुकून में आ जाती है सही। जैनब का सर वॉश हो रहा है और पहले इससे वॉश होगा जैनब का सर भी मैं इनका आधा आधा करके वॉश करती हूँ और दिख तो नहीं रहेगा।
आस्तीन दिख रही है बस। आस्तीन ऊपर करना होता तो सीधी कर लो। पानी चेंज करके लाना। ये पानी चेंज करवा रही हूँ, इसको पकड़ लेना। ज़ैनब कितना हैप्पी हो रही है, ज़ैनब कितना हैप्पी हो रही है भाई। ज़ैनब इतना हैप्पी हो रही है मेरी गुड़िया रानी। मेरी गुड़िया रानी इतना हैप्पी होती है तैयार होते हुए। ज़ैनब आप तो बहुत प्यारी गुड़िया हो। मगरिब की अजान हो गई है। ईशा को दिख गई। ईशा तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। ज़ैनब कुछ अच्छा ज़ैनब की ट्यूब खत्म हो गई उसी दिन। ये भी तो चाहिए थी। क्या करूँगी मैं?
तुम इतनी दूर से क्यों बना रही हो? मैं बनाओ ना, लो तो साथ काट देना। ज़ैनब जो है यहाँ पर ये साफ हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब ज़ैनब को नींद आ रही है, नींद आ रही है ना? हाँ, चलो ज़ैनब को नींद आ रही है। और अभी ज़ैनब का यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, इनकी फीडर्स भी हैं, सारी मुझे बॉयल करनी है और इनकी सारी चीज़ें जगह जगह पर रखनी है। विशेषा तैयार हो गई बेटा? जल्दी जल्दी। क्या पहन रही हो? चलो बुला लेंगे, दिखाओ। चप्पलें पहन लो बेटा, जाओ जल्दी से अपने स्लीपर। अपनी स्लीपर कौन सी है आपकी? ईद वाली पहन लो। हाँ सही है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। फरीशा ईशा जा चुकी हैं और मैं ज़ैनब के पास आई हूँ उनको सेरेलैक खिलाने के लिए। ज़ैनब काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रही हैं कि अम्मा अम्मा, अब मैं इनको सेरेलैक खिलाऊंगी। और ये काफ़ी देर में खाती हैं क्योंकि छोटा सा मुंह है और लेटे लेटे इनको ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक लेटा हुआ बच्चा इस तरह से खाता है, काफ़ी दफ़ा तो इनको फंदा भी लग जाता है, तो बड़ी एहतियात से मुझे इन्हें खिलाना पड़ता है। और मैं इसकी प्रॉपर वीडियो भी आपको नहीं देती, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि लेटा हुआ पेशेंट कितनी मुश्किल से ये सब चीज़ें खाता है। और जब तक बच्चियाँ आएंगी इनको काफ़ी टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ज़ीशान भी शॉप से आ जाएंगे और शॉप से आते हैं जैसे ही ज़ीशान तो फिर हम खाना खाएंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़ैनब के इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और ज़ैनब की वीडियो को शेयर करें। आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें ज़ैनब तक पहुंच रही हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके इसका हम कमेंट्स का जवाब दें, और नहीं भी दे पाते। और आप लोगों ने जो इस तरीक़े से प्यार दिया है ज़ैनब को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसी तरह ज़ैनब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़ैनब को इसी तरह प्यार करते रहें। जब तक फिर मिलेंगे दूसरे किसी ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ ज़ैनब की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।